नमस्कार। प्रखर गूंज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन हाजिर हूं आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। यह कहानी हमें श्री रमेश चंद्र छबीला जी ने सहारनपुर से भेजी है। इसका पहला भाग चौराहे पर हम आपको अपने चैनल पर पहले ही सुना चुके हैं। यदि आपने नहीं सुना है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी चौराहे पर भाग 1 की कहानी सुनिए। आज हम आपको चौराहे पर भाग 2 आगे की कहानी सुना रहे हैं। प्रदीप चुपचाप उनके साथ चल दिया। थाने का नाम सुनकर नशा भी उतर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। तभी एक साथी दिखाई दिया। उसने आवाज देकर बुलाया और कहा, सोमू, मैं थाने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने बुलाया है, कुछ चक्कर है, जरा गोपाल को भेज देना। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है। लेकिन गोपाल तो आज ही बाहर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। साथी ने कहा, तो हरि को भेज देना, उसके कहने से भी काम हो जाएगा। प्रदीप बोला। थाना पहुंचते ही प्रदीप को इंस्पेक्टर के सामने खड़ा किया गया। प्रदीप ने हाथ जोड़कर नमस्कार की। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, बंद कर दो हरामखोर को। जब कुछ दिन जेल में रहेगा तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी। साहब, मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? अबे, कसूर पूछता है नालायक। अपनी माँ और छोटे भाई को मारना चाहता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बच्चे के सिर पर चोट लगी है। उस मजबूर माँ ने रोते रोते तेरी शिकायत की है। उसकी हालत देखकर तुझे तरस नहीं आता? उस पर तो पहले ही कुदरत की मार है। जो औरत दूसरी बार भी विधवा हो जाए, उससे दुखी और अभागी कौन होगी? अबे, अपनी माँ की सेवा करने से तो रहा, शराब पीकर उसे सता रहा है। मैं सिखाऊंगा तुझे गुंडागर्दी करना। प्रदीप सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। मेरे इलाके में गुंडागर्दी करने वाला कोई नहीं रहा। तेरी तो औकात ही क्या है। मैं देखूंगा कौन आता है तुझे छुड़ाने, उसे भी बंद करा दूंगा। इसे हवालात में डाल दो, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा। प्रदीप को हवालात में बंद कर दिया गया। रात के 8 बजे तक भी जब कोई नहीं आया तो प्रदीप चिंतित हुआ। आखिर हरि उससे मिलने और छुड़ाने अब तक क्यों नहीं आया? पता नहीं सोमू ने उसे बताया भी है या नहीं। ऐसी भी माँ होती है क्या जो बेटे को जेल पहुंचा दे? वह नशे में था तो क्या हुआ? वह तो रोज ही पीता है। आज उसने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ उसे पुलिस से पकड़वा दे। यह माँ नहीं कुमाता है, दुश्मन है उसकी और इस सपोलिये को पाल रही है। कोई बात नहीं, उसका कोई साथी आकर यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। सबसे पहले घर पहुंचकर माँ से ही निपटेगा। सोचते हुए प्रदीप के चेहरे पर घृणा और आक्रोश की रेखाएं गहराती जा रही थी। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल ने हवालात का दरवाजा खोलते हुए कहा, चल प्रदीप, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। प्रदीप चुपचाप कांस्टेबल के साथ चल दिया। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि कोई साथी उसे छुड़ाने आ गया है। इंस्पेक्टर के सामने पहुंचते ही बुरी तरह चौंक उठा। माँ टिंकू के साथ खड़ी थी। टिंकू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर ने प्रदीप की ओर देखते हुए कहा, यह देख, तेरी माँ तुझे छुड़ाने आई। कह रही थी कि तेरे बिना चैन नहीं मिला। रोटी का टुकड़ा तो क्या, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। जब किसी के घर बेटा जन्म लेता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और जब वही बेटा कपूत और नालायक हो जाता है तेरी तरह, तो माँ बाप के दिल की क्या हालत होती है, इसे तू नहीं समझ पाएगा। तभी भागवंती भर्राए गले से बोली, साहब जी, बहुत मन्नतें मांगी थी देवी देवताओं से, तब जाकर यह पैदा हुआ था। आज मैं उन देवी देवताओं के सामने कहती हूँ कि ये दिन देखने से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। क्या करूं साहब जी, मन नहीं मानता। लायक नालायक जैसा भी है, इसने मेरी कोख से जन्म लिया है। अपनी कोख से जन्म पत्थर भी ले तो उससे भी ममता हो ही जाती है। यह तो फिर भी मेरा बेटा है। क्या करूं, इसके बिना रहा भी नहीं जाता।
यह मुझे चाहे जितना तड़पा ले, पर मैं तो माँ हूं ना। माँ अपनी औलाद को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जब इसने नशे में इस छोटे बच्चे को चोट पहुंचाई तो मैं मजबूर होकर यहाँ आ गई। यदि इसका बाप जीवित होता तो क्या यह इतनी हिम्मत कर सकता था? कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। प्रदीप एक अपराधी की तरह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह सोच रहा था कि अब तक कोई साथी उसे छुड़ाने नहीं आया। उसके कई साथी हैं जिनके साथ शराब पीता रहता है, कोई उसे मिलने नहीं आया। सभी स्वार्थी और मतलबी हैं। जिसे माँ को शत्रु समझकर वह तड़पा और दुखी कर रहा था वही आई है। सचमुच वह स्वयं ही कुपूत है, नालायक है। माँ उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, परंतु कुछ आवारा साथियों के साथ चलते चलते वह ऐसे चौराहे पर पहुंच गया कि ना तो पढ़ लिख सका और ना ही कुछ काम धंधा ही कर सका। माँ, पापा और टिंकू के प्रति साथियों ने जहर भर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, सुन ले अबे, कान खोलकर सुन ले। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बच्चा नहीं है, जवान हो गया है। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि उसका और इस छोटे भाई का सहारा बनेगा, लेकिन तूने तो इन दोनों को दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अबे तू औलाद है या पिछले जन्म का कोई दुश्मन? अब तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी हरकत की तो ऐसे केस में जेल भेजूंगा कि 2-4 साल वहीं रहकर अकल ठिकाने आ जाएगी। भागवंती ने प्रदीप की ओर देखते हुए कहा, जानता है मैं तुझे घर क्यों ले जा रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तू अपने हाथों से मुझे और टिंकू को जहर दे दे। तेरा रास्ता सदा के लिए साफ हो जाएगा। फिर जो जी में आए करना, तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। उसके बाद किसी भी रास्ते पर चलना। कहते कहते भागवंती के हृदय में एक हुक सी उठी और उसे रुलाई आ गई। प्रदीप के हृदय में पश्चाताप और आत्मग्लानि की अनेक धाराएं फूट पड़ी। जो हुआ उसमें सारा दोष उसी का है। अब वह माँ और टिंकू को दुखी नहीं करेगा। वह बोल उठा, बस माँ, बस, अब मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। भागवंती ने आंसू पोंछे। उसने प्रदीप की ओर इस प्रकार देखा मानो किसी भीड़ में खोया हुआ आज उसका बेटा मिल गया हो। चेहरे पर संतोष, धैर्य और प्रसन्नता की रेखाएं फैलती चली गई। प्रदीप ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी, अब मैं माँ और छोटे भाई का सहारा बनूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ठीक है प्रदीप, अब तू जा सकता है। प्रदीप ने भागवंती से कहा, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। भागवंती ने प्रसन्न हृदय से कहा, मैं तेरा खाना बनाकर आई हूँ, अब घर चल। प्रदीप ने टिंकू को गोद में उठाया और माँ के साथ थाने से बाहर निकला। आशा करते हैं आपको रचना पसंद आई होगी। यदि आपका हमारे किसी भी विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।